अगेन वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू बच्चों। ठीक है, सो हम लोग वेक्टर के नेक्स्ट सेशन में जल्दी से ज्वाइन हो चुके हैं। 5 मिनट का आपने ब्रेक भी ले लिया होगा, जल्दी से कुछ मम्मी दे दी होगी खाने वाने के लिए, नाश्ता वास्ता, छोटा सा गैप, ठीक है ना, तो वो हो गया होगा। सो कमिंग सेक्शन सब कनेक्टेड ही है, तो आप पिछले वीडियो जो और आपका जो कमिंग वीडियो सेशन है उसको एक साथ आपको देखना है, दोनों वीडियोस को, कनेक्टिंग वीडियोस है, ठीक है ना। तो हम लोग बहुत बेसिक जो भी हम अभी तक पढ़ चुके हैं बेटा उसका एप्लीकेशन किए। मैंने आपको एडिशन और वेक्टर बताया, सब्ट्रैक्शन भी कुछ नहीं हुआ, एडिशन ही है, लेकिन मैं आपको दिमाग सिखाऊंगा, कुछ एक्स्ट्रा नहीं है, कोई उसके लिए कुछ एक्स्ट्रा नहीं है, छोटा सा मैं मैनिपुलेशन करूंगा और आपको दोनों एक साथ याद हो जाएगा। तो एडिशन याद है तो सब्ट्रैक्शन याद है, ठीक है ना। तो मल्टीप्लीकेशन सिर्फ बचेगा, है ना, और डिवीजन तो होता नहीं है, ठीक है। तो हम लोग उसको एक साथ सबको कवर अप कर लेंगे, ठीक है। तो कुछ क्वेश्चंस मैं आपको और ऐड करवा रहा हूं, जैसे मैंने आपको बोला था मैं आपको और करवाऊंगा अच्छे क्वेश्चंस, ठीक है ना। तो उसमें जो है तो आपको पूरा पूरा कॉन्सेप्ट जो है सो एक साथ आपका आ जाएगा, फिर आराम से आप जो है सो सॉल्व करोगे शीट वगैरह, तो मॉड्यूल तो लगेगा कुछ है ही नहीं, सारा उसी पैटर्न पे चल रहा है, ठीक है ना। तो जल्दी से क्वेश्चन लिखो, चेक। एक क्वेश्चन है, बहुत अच्छा प्रॉब्लम्स है। मैंने आपको ट्रायंगल की प्रॉपर्टी बताई थी आपको, है ना। ट्रायंगल के 3 साइड में से कोई एक साइड जो होगा वो बाकी 2 साइड्स के सम से छोटा होगा और डिफरेंस से बड़ा होगा, बताया था आपको ये प्रॉपर्टी, है ना। तो उसी प्रॉपर्टी पे क्वेश्चंस मैं आपको करवाता हूं, लिखो। चेक वेदर 3 वेक्टर्स ट्रायंगल प्रॉपर्टी क्वेश्चन। चेक वेदर 3 वेक्टर्स ऑफ मैग्नीट्यूड 2, 3 and 5, magnitude 2, 3 and 5, 2, 3 and 5 be in equilibrium, ठीक है ना। तो मान लो ए वेक्टर 2 है, मैग्नीट्यूड में बात कर रहा हूं, ये 5 है, ठीक है। जरा चेक करो यार, थोड़ा चेक करते हैं इसमें क्या मजा आ रहा है नहीं आ रहा है। ए बी अगर हम बात करें मैग्नीट्यूड, अगर ए बी का बात करें, ए बी का सम कितना हो गया 5, और ठीक है ना। और मैग्नीट्यूड बात करें, नेगेटिव तो साइड होता है नहीं है, कभी बोलते हैं -1 मीटर गया, ऐसा थोड़ी होता है यार, 1 मीटर पीछे गया ना बोलते हो, है कि नहीं है दोस्त। तो मैग्नीट्यूड ही बात करेंगे अपन, और मैग्नीट्यूड ऑफ बी प्लस ए बात कर लो इसे, तो ये आपका जो है सो कितना हो जाएगा, डिफरेंस सॉरी 1, और सी क्या है 5, ठीक। तो अब जो है सो थर्ड वेक्टर जो 5 है बेटा, वो लाई करना चाहिए किससे बीच में, इसके सम और डिफरेंस के बीच में लाई करना चाहिए, ठीक है ना। तो अब समझ लो यहां पे जो है सो क्या ऐसा है कि नहीं है, ऐसा है कि नहीं, सोचो, लाई कर रहा है कि नहीं कर रहा है, सोचो। सम क्या है 5, डिफरेंस क्या है 1, सी कितना है 5, 5 आप बोलोगे 5 से कम, इक्वलिटी होल्ड करता है, है ना, इक्वलिटी होल्ड होता है, इक्वलिटी होल्ड हो सकता है, हाँ ये बात है, ठीक है ना। तो यहां पे जो है तो सी वेक्टर जो है सो क्या है 1 और 5 जो है 1 से बड़ा और 1 से बड़ा है, और इस 5 के बराबर है, चलेगा, ठीक है, बराबर है या छोटा, दो भी पॉसिबल है, बराबर ज्यादा नहीं होना चाहिए, ये 6 हो जाता तो दिक्कत हो जाता, है ना। तो यहां पे क्या होगा, ये वेक्टर जो है सो आपको 0 रिजल्टेंट देगा, कैन गिव द 0 रिजल्टेंट। समझ में आ गया बेटा, सीख गए इस इसको, मजा आया इस पे, जल्दी से इसको लिख लो, रूल के साथ लिख लेना इसको जल्दी से। फिर नेक्स्ट अपन करने वाले हैं अभी उसमें मैं आपको टाइम दूंगा, इसमें तो मैं सिखा दिया, नेक्स्ट में आपको मैं टाइम दूंगा, है ना। और प्रैक्टिस करना है आपको तो और एग्जांपल मैं आपको दे सकता हूं, कोई भी बना लो, 3, 4, 5, ठीक है ना, 4, 3, 7, 7, 6, 2, ठीक है। तो चेक करके आप बताओ इसमें से कैसे होगा। तो सपोज ये आपका 5 है बेटा, है ना। तो अब इसको ये मैक्सिमम है, 3, 4 का सम कितना हो जाएगा 7, और 3, 4 का डिफरेंस मैग्नीट्यूड कितना हो जाएगा 1। तो अगर मैं बात करूंगा 5 का बेटा, अगर मैं यहां 5 लिखता हूं तो 5 क्या है 7 से क्या है, बिल्कुल छोटा है, होल्ड कर रहा है, और 1 से क्या है बड़ा है, ये पॉसिबल है, ट्रायंगल पॉसिबल है। 4, 3, 7, 7 को ले लो बेटा, तो 7 को मैं यहां लिख देता हूं 7, तो 4, 3 क्या हो गया 7, और 4 में 3 क्या हो गया 1, बिल्कुल पॉसिबल है बेटा, ये पॉसिबल, बराबर इक्वलिटी होल्ड कर दिया यहां, 7, 6, 2, 7 ले लो बेटा,
6 और 2 का सम क्या हो गया 8, 6 और 2 का डिफरेंस क्या हो गया 4। बिल्कुल पॉसिबिलिटी है बेटा, है ना। तो इस तरह से हमने जो है इस क्वेश्चन को यहां पे कर लिया है। पक्का क्लियर है? और एक और लिख ले, 1 1 2 है कि नहीं है? तो यहां पे अगर हम बात कर लेंगे सपोज दैट 2 का बात कर ले बेटा, है ना। तो 2 अगर हम बात कर ले तो इसका जो सम है बेटा वो क्या है 2 है, और डिफरेंस क्या है 0। तो ऑब्वियसली बात है ये होल्ड यहाँ पे करेगा। हाँ, अगर मैं एक को रिजल्टेंट ले लूं तो क्या हो जाएगा, 1 2 क्या हो गया 3, समझ में आ रहा है तुमको, और 2 में से 1 गया हो गया 1, ठीक है ना। तो तुम खुद देखो, 1 ले रहा हूं तो 3 क्या है सम है, 3 सम है। किसी भी एक साइड पे, तुम जरूरी नहीं बड़ा सा किसी के ले लो, 3 1 ले लो, बड़ा क्या हो गया 3, छोटा क्या हो गया 1। बिल्कुल सही है, पॉसिबल, ठीक है। तो अगर ऐसा पॉसिबल नहीं आएगा तो वो ट्राई का रूल फॉलो नहीं करेगा, ठीक है बेटा। चलो आगे बढ़ते हैं अपना, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते बेटा, अच्छा क्वेश्चन है। एक मिनट बेटा, लिखो नेक्स्ट क्वेश्चन, लिखो बेटा। देखो देखो, फोर फोर्सेस P 2P 3P and 4P, P vector 2P vector 3P vector and 4P vector, P vector 2P vector, P vector 2P vector 3P vector 4P vector, 4P vector are are acting along are acting along the sides of a square, are acting along the sides of square, are acting along the sides of square, are acting along the sides of a square, taken in order, order मतलब यहां से स्टार्ट करना, taken in order, taken in order, find their resultant, find their resultant। ये क्वेश्चन सिंपल है बेटा, सबसे होना चाहिए, ट्राई करो। 1 मिनट का टाइम देता हूं, 1 मिनट में टाइम दूंगा एग्जैक्ट। टेकन इन ऑर्डर, अच्छे से सॉल्व करो, अच्छा क्वेश्चन है। ओके, योर टाइम्स आर आउट नाउ, आपका टाइम खत्म हो चुका है, अब मैं सॉल्व करूंगा इसको, ठीक है। P 2P 3P एंड 4P बात हो रही है ना। तो अब इस चीज को समझो, P 2P 3P एंड 4P। तो यहां पे अगर हम बात करें बेटा इस चीज को, तो शुरुआत में मैंने क्या बोला, स्टार्टिंग करना है इससे ऑर्डर में, तो दिस इज P वेक्टर, है ना। उसके बाद में नेक्स्ट तुम्हारा क्या हो जाएगा इधर की तरफ, 2P वेक्टर, ठीक। उसके बाद में कितना हो जाएगा तुमको 3P वेक्टर, P 2P 3P, है ना। तो साइज वाइज बेटा मैग्नीट्यूड है तो थोड़ा बड़ा ही होगा ना, तो तुम समझ गए मैं क्यों बड़ा छोटा बना रहा हूं, है ना। छोटा, थोड़ा बड़ा, थोड़ा और बड़ा। अब एक तो है 4P टेकन इन ऑर्डर, ठीक है ना। तो ऑर्डर करो, अब देखो क्या है, 4P वेक्टर ऑर्डर कर दिया इसको।
मुझे इसका रिजल्टेंट चाहिए। तो रिजल्टेंट क्या होता है बेटा, टेल को हेड से जोड़ दो, ये रिजल्टेंट वेक्टर है ना। तो दिस प्लस दिस रिजल्टेंट के अंदर आ जाएगा बेटे। ओके, तो कैसे करेंगे इस चीज को सॉल्व यार, बहुत तरीका है। इस लाइन को ज्वाइन कर दो बेटा, ये 2p तो ये वाला पार्ट 2p तो ये वाला पार्ट क्या हो जाएगा 2p वेक्टर, ये p तो ये वाला पार्ट क्या हो जाएगा 2p। अब यार हाँ या ना बोलना है बेटा, और ये एंगल बन गया रिजल्टेंट से अलग, है कि नहीं है। सो यहां पे जो है सो क्या हो जाएगा यहाँ पे बेटा, ये p है आपका, ठीक है ना। तो यहां पे क्या हो जाएगा, ये p, ये 2p, ये 3p, ये 4p, इस तरह से जो है चल रहा है, ठीक है। तो मैंने क्या किया, ये 2p तो ये वाला भी सामने 2p के स्क्वायर का फॉर्म हो जाएगा। ये कैसे स्क्वायर फॉर्म होगा, कैसे किस तरह से करेंगे बेटा, चेक कर लेते हैं। स्क्वायर फॉर्म हो जाएगा तो कैसे, मान लो इसको मैं यहां से ऐसे एक कट ले लिया, तो ये इधर p इधर p इधर p इधर भी p निकल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन करना नहीं है ना। तो टेक इन ऑर्डर बोला है, ठीक है, तो उस तरह से मैंने ले लिया, किसी स्क्वायर का ये साइड रहा होगा, एनीवे अपने को उससे मतलब नहीं है, ठीक है। तो हम लोग को क्या मतलब है रिजल्टेंट से, यहां से यहां तक की बात पर डिपेंड करता है, ठीक है। अब तो कुछ बचा ही नहीं रिजल्टेंट के बारे में बात करें तो दो वेक्टर तुम्हारे पास है बेटा, ठीक है। तो ये एंगल जो होगा बेटा 90 डिग्री, तो ये क्या है हाइपोटेनस, तो यहां पे मॉड आर इक्वल टू क्या हो जाएगा, अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, क्योंकि थीटा 90 होता है तो मैं बता रखा हूं ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होता है। तो 2p का होल स्क्वायर प्लस 2p का होल स्क्वायर, 4 4 8 हो गया, तो 2 रूट 2 हो गया p। रिजल्टेंट क्या हो गया बेटा 2 रूट 2 p हो गया। अब अल्फा के बारे में बात करें बेटा, तो ये एंगल क्या होगा 45, एक मिनट बेटा 45, और ये पूरा एंगल क्या होगा, यहां से यहां तक कितना एंगल होगा 180। तो पूरा क्या बात करोगे तुम, 180 प्लस 45 225 डिग्री, ठीक है। तो ये तुम्हारा क्या हो गया, यहाँ पे आंसर हो गया, समझ में आ गया, कोई दिक्कत, क्लियर है। अच्छा, तो अच्छा यहाँ पे एक चीज और तुमको दिखाते बेटा, एक चीज और समझो। आर वेक्टर अगर हम बात करें, ध्यान समझना जो सिखा रहे हैं ना, समझो इसको। आर वेक्टर अगर हम बात करें तो ये पी वेक्टर, सॉरी बेटा, आई कैप, 2p वेक्टर जे कैप, 3p वेक्टर माइनस आई कैप, 4p वेक्टर माइनस ऑफ जे कैप, ठीक है। इसी का एक सम है, इतने सारे वेक्टर का सम है। साइक्लिक होता तो ये क्या होता, इधर की तरफ होता ये, एंड अगर मैं इसको ऐसे करके आर माना हो तो उधर की तरफ क्या हो गया माइनस आर हो जाता। एनीवे इट्स नॉट ए इशू। तो यहां पे पी आई और माइनस 3p आई, तो कितना हो जाएगा ये माइनस 2p आई कैप, और 2p जे कैप और माइनस 4p, ये कितना हो जाएगा माइनस 2p जे कैप। ठीक है, गुड। सो ये माइनस 2p आई कैप माइनस 2p जे कैप हो गया आर वेक्टर। तो मॉड आर क्या हो जाएगा, मॉड आर हो जाएगा अंडर रूट ऑफ कॉफिशिएंट ऑफ आई प्लस कॉफिशिएंट ऑफ जे, है ना। तो यहां पे जो है बेटा कितना हो जाएगा आपका 2p क्या हो जाएगा, ये 8p स्क्वायर, क्या हो जाएगा 2 रूट 2p। क्या है आंसर तो सेम आ गया बेटा, मैग्नीट्यूड क्या आ गया सेम आ गया, और डायरेक्शन भी बहुत सिंपल है बेटा इस चीज का। देखो ये p वेक्टर है बेटा अपना यहाँ पे, है ना, और यहाँ पर बात कर रहे हैं एंगल का, है ना। तो सेम डायरेक्शन में एक सीधी उसको इधर की तरफ कर सकते हैं, एंगल कितना हो जाएगा 90 डिग्री का, ये 90 डिग्री, ये भी क्या हो जाएगा 2p, ये वाला पार्ट क्या है 2p, ये 45 ही होगा, और यहां से कितना बनेगा 145 डिग्री। ठीक है बेटा, तो समझ में आया, ये बेसिक पार्ट है, मैंने आपको दो तरीके समझाया, मेथड 1 एंड दिस इज मेथड, ऐसा पार्ट मैंने एक बार और डिस्कस कर दिया है। ठीक है बेटा, तो इसको जल्दी से आप लिख लो।
चलो नेक्स्ट हम आगे की तरफ बढ़ रहे हैं बेटा। एक और अच्छा क्वेश्चन, लैंग्वेज बेस्ड क्वेश्चन है बट आपको करना है। एक मिनट क्लियर कर लेता हूँ बोर्ड पे बेटा, बोर्ड भर चुका है, ठीक है ना। उससे पहले क्वेश्चन लिख लो। लिखो ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर इक्वल टू सी वेक्टर। क्वेश्चन लिखो बेटा, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर, ए वेक्टर, इसको मैं हटाता हूं, एक मिनट, इसको मैं कर देता हूं, एक मिनट बेटा। ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर इक्वल टू क्या हो गया, सी वेक्टर, है ना, ये आपको आंसर है। नेक्स्ट लिखो, एंड ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू सी स्क्वायर। ये भी गिवन, ये सब गिवन है बेटा आपको, प्लीज गिवन है। क्या बोला मैंने, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर इक्वल टू सी वेक्टर एंड ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू सी स्क्वायर। prove that a vector is perpendicular on b vector. Prove that a vector is perpendicular on b vector. A, B are perpendicular vector, you can say orthogonal vector, perpendicular vector मैं बता रखा हूं आपको। So a vector perpendicular to b vector, ये पार्ट है ना बेटा, इसको जल्दी से आप लिख लो। तो ट्राई करो जल्दी से, try it. I'm cleaning this. हाँ ओके बेटा, सो आपका ये हो गया, ए वेक्टर बी वेक्टर इज इक्वल टू क्या है, सी वेक्टर बेटा, ठीक है ना। एक बेटा और ऐसे तो ठीक है, अच्छी बात करा रहा है बेटा। कभी भी किसी भी रैंडम चीज को टच करो तो कोशिश मत करो जिसको मतलब आप पास में लेकर खाओ, दूर रहो। हाँ ऐसे कर सकते हो, इट्स नॉट अ इशू, ठीक है ना। तो हाथ से ज्यादा टच करना नहीं किसी रैंडम चीज को छूने के बाद, आदत हो जाती है अपने को नाक कान मुंह से छूने का, ठीक है ना। तो एकदम दूर रहना है, नाक कान मुंह ज्यादा छूना नहीं है ना। थोड़ा सा तो रखना पड़ेगा, इस साल रखना पड़ेगा, क्योंकि आई थिंक वैक्सीनेशन विल कम ऑन दिसंबर लास्ट, ठीक है ना। तो थोड़ा वेट करना पड़ेगा ना थोड़ा सा, क्योंकि जितना तुम सावधानी रखो, सावधानी जरूरी नहीं इस चीज के लिए, कभी भी लाइफ में तुम सावधानी जितना रखोगे उतना बेहतर है, ठीक है ना। चीजें इतनी रश में है, इतनी तेज रफ्तार से आगे बढ़ती है, ये चलती है, तो थोड़ा सा हो जाता है। तो बिल्कुल संयम रखे, और ये चीजें आपको कब कैसे मिलेगी, सावधानी रखना है बड़े बुजुर्गों से, पेरेंट्स से, है ना। उनसे बातें करो, बैठो, सीखो, नेट पर अच्छी चीजें ढूंढो कैसे रहना है ना। बी सेफ बेटा, जब आप रहोगे तो ही तो कुछ होगा, है ना। तो बीमार नहीं पड़ना है, बीमार पड़ने से तुम्हें खुद का शरीर का टेंशन और माँ बाप का टेंशन, है ना। तो थोड़ा सा केयर करना है उसमें। सो ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर इक्वल टू क्या है, सी वेक्टर है बेटा, है ना। और ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू क्या है, सी स्क्वायर है। तो मैं इससे क्वेश्चन स्टार्ट कर देता हूँ। दो वेक्टर का सम सी वेक्टर है ना। तो इट इज जस्ट लाइक मैं आपको जो बता रखा हूं, यहाँ पे अगर बात होती है ए वेक्टर है सपोज दैट, और आपका ये बी वेक्टर है बेटा, तो मैं यहाँ पे बात कर रहा हूँ दिस इज सी वेक्टर। तो बोल रहा है परपेंडिकुलर हो, तो परपेंडिकुलर मतलब ये जो है सो ऐसा रहा होगा, ऐसा हुआ होगा, एंड दिस इज रिजल्टेंट एयर, दिस इज रिजल्टेंट एयर, एंड दिस इज शिफ्टिंग टू लाइक दिस वे, दिस इज बी वेक्टर। सो ए का टेल बी का हेड, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर इज आर वेक्टर। तो मॉड ऑफ आर वेक्टर इज अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा। ओके बेटा, तो मॉड आर इज व्हाट, सी स्क्वायर एंड दिस इज व्हाट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और यू आर स्क्वायरिंग नाउ 2ab cos थीटा। सो दिस आल्सो स्क्वायर, so root will be cancel out, so c is equal to a square plus b square plus 2ab cos theta. So a square plus b square is what, c square, it is given, already it is given, है ना। so यहां पे कितना हो जाएगा 2ab cos theta, c square क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा। so 2ab cos theta is equal to क्या हो जाएगा, 0। so 2ab cos theta is equal to 0 का क्या मतलब हुआ, जो आपका cos थीटा जो होगा, तो वेरिएबल तो वही है, बाकी चीज तो बदलेगा नहीं, 2ab, और 2ab आर कांस्टेंट टर्म, तो 0 बाय एनी कांस्टेंट टर्म इज 0, तो cos थीटा इज 0, तो 0 से 180 बात करना है, तो थीटा की वैल्यू कितनी हो जाएगी बेटा, 90, क्योंकि cos 90 क्या होता है, 0।
थीटा इज 90 डिग्री। सो 90 डिग्री मतलब ये एंगल 90 डिग्री हो चुका है आपका, ऑलरेडी मैंने प्रूफ कर दिया, डायग्राम में मैंने ले लिया एजम्पशन, लेकिन आप ऐसे सॉल्व करोगे, ठीक है ना। थीटा इज व्हाट 90 डिग्री। सो ऑब्वियसली बात है 90 डिग्री प्रूफ है, 90 डिग्री लिए थे, 90 डिग्री आंसर आ गया है आपको, या ये अल्फा होगा। यू कैन आल्सो सॉल्व दिस थिंग्स, ओके। सो b sin z by a plus b cos theta, but magnitude is not given here, so that's the issue, not problem। तो यहाँ पे आपको जो है सो एक चीज मैंने समझा दिया बेटा, जो क्वेश्चन की लाइन से ही स्टेप स्टार्ट करना है, इसी क्वेश्चन को 2 बार पढ़ो, ठीक है ना। कई बार क्या होता है, क्वेश्चन को हम सीरियस नहीं लेते, सीधा आंसर की तरफ भागते हैं, गलत है। क्वेश्चन को जितनी बार, एक अच्छा टीचर क्वेश्चन को बार बार एक्सप्लेन करता है बेटा, और एक अच्छा स्टूडेंट क्वेश्चन को बार बार समझता है, ठीक है ना। समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूं। सॉल्यूशन इज अनदर थिंग। क्वेश्चन को देखने के बाद सीधा सॉल्यूशन करना, ये बहुत गलत स्टेप है बेटा, बहुत गलत स्टेप्स है। शुरुआत में बहुत सारे बच्चे ऐसे ही करते हैं, लेकिन आपको समझना होगा, क्वेश्चन को पढ़ो बेटा, क्वेश्चन को पढ़ने की आदत डालो, मजा आएगा। क्वेश्चन को जब तुम पढ़ने का आदत डालोगे ना, तुम्हें सच में तुम्हारा नजरिया क्वेश्चन को देखने का, सॉल्व करने का, सॉल्विंग स्किल बदलेगा। तो क्वेश्चन को 2 बार 3 बार 4 बार पढ़ो। इंस्टीड ऑफ क्वेश्चन यू कैन रिमेंबर, क्वेश्चन को दिमाग में याद रखो, ठीक है, दैट विल बी मोर बेटर, ओके। तो इसको लिख लो आप, है ना। ओके बेटा, आपने लिख लिया, गुड। तो हटाओ उसको मैं, ओके। ठीक है बेटा, चलो। सो बेटा मैं आपको एक चीज और क्या समझाया था, ठीक है ना, यहां देखो। ठीक है बेटा, ये आपका एक वेक्टर ए वेक्टर था बेटा, यहां ध्यान समझना इस चीज को बेटा। और यहां पे एक और वेक्टर आपका क्या था, बी वेक्टर था बेटा, ठीक है। तो आपने क्या किया था, इस वेक्टर का सम किया था ना बेटा, याद है आपको कुछ, ठीक है। दिस इज रिजल्टेंट, दिस इज एंगल थीटा बेटा, so this is also theta here, है ना बेटा। चलो आर वेक्टर, तो आर वेक्टर इज सम ऑफ ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर, है ना। इसको मैं कैसे लिखा था, इसको मैं सिखाया भी था आपको बेटा समझने के लिए। ए वेक्टर प्लस क्या हो गया, बी वेक्टर, तो क्या हो गया, ए का टेल बी का हेड। मुझे आर वेक्टर इक्वल टू करना है अब ए वेक्टर प्लस माइनस ऑफ बी वेक्टर करना है। तो मैं अभी भी क्या करूंगा, ए का टेल लूंगा, बी का क्या लूंगा, हेड लूंगा। लेकिन ये माइनस ऑफ बी वेक्टर है बेटा, है ना। तो मैं क्या करूंगा, यहां पे ध्यान से समझना बेटा, कुछ नहीं है ये ए वेक्टर है बेटा,
ये ऊपर की तरफ बी वेक्टर है तो नीचे की तरफ ये क्या हो जाएगा, माइनस बी वेक्टर। तो ए का टेल ये है, बी का हेड ये है, सो वन बेटा, सो दिस विल बी व्हाट, रिजल्टेंट। क्या हो गया ना, so this will be what beta, resultant here, okay, so this is resultant। so में आगे बेटा, so you can also tell r dash vector but not issue, this is subtraction of vector, this is called subtraction of vector, basically nothing but subtraction is basically what, addition, because here it is r vector is a plus b vector, here r vector is a plus minus of b vector, just you have taken opposite साइन, तो देन नॉट एन इश्यू। ओके, सो यहां पे बेटा मैं आपको पहले ही बता रखा हूं, ये आपका वेक्टर था, ऐसे कर कुछ वेक्टर था ऐसे इनिशियल लेवल पे, ये एंगल थीटा था बेटा, है ना। तो इसको मैं आगे की तरफ बढ़ाऊंगा बेटा, ऐसे ले जाऊंगा, तो एंगल इस बार कौन होगा, ये होगा। सो ए वेक्टर बी वेक्टर बीच एंगल क्या होगा, 180 डिग्री माइनस थीटा, बिकॉज दिस इज थीटा, तो दिस एंगल इज व्हाट, 180 माइनस थीटा। सो ए वेक्टर और बी वेक्टर के बीच एंगल कितना हो गया बेटा, 180 माइनस थीटा एंगल हो गया, है ना। सो क्या हो जाएगा, मॉड आर सबट्रैक्शन वेक्टर फॉर्मूला, अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस ऑफ 180 डिग्री माइनस थीटा, क्योंकि थीटा इज रिप्लेसेबल बाय 180 माइनस थीटा, है ना। व्हाट यू हैव पुट हियर, यू हैव पुट हियर आर वेक्टर इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos theta, why, theta is angle between a vector and b vector, here it is angle, but here angle is what, 180 minus theta, so you are putting in here, this is what, subtraction of vector, this is what, addition of vector, ठीक है। तो यहां पे cos 180 माइनस थीटा, तो cos 180 माइनस थीटा समझो बेटा किस क्वाड्रेंट में चला गया, 180 यहां पे होता है, पाई यहां पे होता है, जीरो होता है, इस क्वाड्रेंट में cos क्या होता है, नेगेटिव होता है, ठीक है। मैं जल्दी एक क्लास लेने वाला हूं ट्रिग्नोमेट्री का, ठीक है ना, बस ध्यान देना इसमें। तो यहां कितना हो जाएगा, अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस क्या हो गया, बी स्क्वायर प्लस 2ab cos 180 माइनस ऑफ cos थीटा, 2ab cos 180 माइनस थीटा इज माइनस cos थीटा। तो यहां पे कितना हो गया बेटा, अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab cos थीटा, है ना। So this is the subtraction of two vector. When you have to subtracted the two vector, so mod r is a square plus b, under root of a square plus b square minus 2ab cos theta. And what I was saying about then alpha angle. Okay. So alpha angle is decided now. So this is alpha angle. So tan alpha is equal to again b sin theta. Why I am writing sin theta? Because I have tried sin 180 minus theta, but you know sin 180 minus theta, sin is positive here, sin is positive, so cos 180 minus theta is minus cos theta, and sin 180 degree minus theta is just sin theta, okay। So tan alpha is b sin theta divided by a प्लस, ठीक है ना, क्या हो गया, b cos थीटा, तुम चाहो तो यहां लिख सकते हो बेटा, कोई इश्यू ऐसा नहीं है, क्योंकि एंगल क्या है, 180 माइनस थीटा है, और a प्लस b cos ऑफ 180 माइनस थीटा। तो व्हाट यू हैव सीन हियर, sin 180 माइनस थीटा इज जस्ट sin थीटा, एंड a cos 180 माइनस थीटा इज माइनस cos थीटा, a माइनस b cos थीटा। सो दिस इज द फॉर्मूला फॉर सबट्रैक्शन ऑफ वेक्टर, रिजल्टेंट एंड एंगल। So mod r is under root of a square plus b square minus 2ab cos theta, और रिजल्टेंट क्या हो गया, b sin theta डिवाइडेड बाय a minus b cos theta, ठीक है ना। तो छोटा सा चेंजेस बस यहीं पे है, और इसके लिए तो पता ही है बेटा, इसके लिए अगर हम बात करते हैं तो tan अल्फा क्या होता है, इसके लिए tan अल्फा क्या है, b sin theta डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा, a plus b cos theta हो जाएगा, है ना। तो ये सब सारी चीजें हैं, तो एक बार इसको तुम लिख लो जल्दी से, है ना, फिर अपन आगे बढ़ते हैं।